हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज दिन है जुम्मे का और मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। थोड़ी डीप क्लीनिंग करूँगी, थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा वाली डीप क्लीनिंग करने बैठी हूँ, क्योंकि घर ना काफ़ी गंदा हो रहा है। काफ़ी टाइम से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि हाथ पे चोट लगी हुई थी, तो इस वजह से। तो आज मैंने कहा ये काम मैंने करना ही करना है, क्योंकि जाले वगैरह काफ़ी मुझे ना नज़र आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने ना ये जो सीनरी है ना अल्लाह मोहम्मद के नाम वाली, इसको उतार के साफ़ करके ना मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे झाड़ू से सारी दीवारों को साफ़ करना है, तो झाड़ू इधर उधर होगा, तो इस वजह से पहले मैंने वही वाला काम किया है। उसके बाद ये जो ना झाड़ू ले लिया हाथ में और दीवारें साफ़ करना शुरू कर दिया। जितने जाले जहाँ जहाँ भी मुझे कोनों में नज़र आ रहे हैं ना, वो मैं सारे साफ़ करूँगी, क्योंकि हो रहे थे काफ़ी जाले ना, तो मैं 1-2 दिन से देख रही थी, तो रुकी हुई थी कि हाँ ज़रा ना थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होना, तो फिर ये मैं काम करूँगी। क्योंकि नॉर्मली हम जब घर की सफाई करते हैं ना, तो वो 1 डेढ़ घंटे में हो जाती है, निबट जाती है। लेकिन जब ऐसा डीपली क्लीनिंग करने बैठो ना, तो फिर टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पर टेबल पड़े हुए थे, आपको पता है, रूम में, तो वो मैंने सुबह में ना निकलवा दिए थे स्लीम से बाहर। उन्हें मैंने बोला था कि आप ये निकाल के ही जाना शॉप पे, क्योंकि फिर मेरे से वो टेबल वगैरह हटाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाना था, तो इस वजह से वो बाहर ही थे। तो वो स्लीम निकाल के गए हैं, ये जगह खाली कर दी, और मैं अब ये खाली रहने दूँगी। टेबल ना वापस कमरे में नहीं रखूँगी अब। तो बस सारी दीवारों को मैं अच्छे से साफ़ करती जाऊँगी। कहीं-कहीं से ना जो व्हाइट वॉश है ना, थोड़ी-सी पपड़ी बन-बन के ना ऐसे बनी हुई थी, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर वो गिरता रहता है और ज़यान साहब की मोजें लगती रहती हैं, और वो जो ना उठा-उठा के ऐसे उसका होता है कि बस मैं खाता रहूँ, क्योंकि बच्चों को मिट्टी की ज़रा होती है ना, तो इस वजह से। तो ना यहाँ से जितनी भी पपड़ी-पपड़ी मुझे नज़र आ रही है ना, उतार लूँगी। बस ये वो वाला कोना है जो मैं अभी साफ़ कर रही थी, इससे पहले वाली जो दीवार मैंने साफ़ की, वो उतनी सी दीवार, वहीं से बस ऐसा होता है। बाकी तो रूम बिल्कुल साफ़ है, आप देखते भी हो। कहीं से इतना पपड़ी वगैरह का नहीं मसला होता है कि ऐसे जो है ना व्हाइट वाश ऐसे उतर-उतर के गिरता रहता है। तो बस ना यहीं वो 2 दीवारें हैं, ऐसे छोटे-छोटे से कोने हैं, और किचन और वॉशरूम में कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन अब हमने सोचा हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं करवाना व्हाइट वॉश वगैरह। एक तो इतना खलारा हो जाता है घर में, बहुत ज़्यादा खलारा, और छोटे से बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्हाइट वॉश वगैरह को। तो मैं बिल्कुल भी उस माइंड में नहीं हूँ अभी कि करवाऊँ, और इतना ज़्यादा भी अभी कोई गंदा नहीं है, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ख़ैर कमरा सारा मैंने अच्छे से कर लिया है, जितने भी जाले वगैरह लगे हुए थे, सारे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब सेहन में। सेहन को अच्छे से साफ़ करूँगी। ये जितने भी ये पाइप वगैरह है ना, इसके ऊपर भी बड़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो जम जाती है। ये पाइप जो है ना ये फिटिंग है शायद गैस की, जो होती है ना, गैस वो लगी हुई है, तो उसी की सारा ये फिटिंग वगैरह है। तो बस इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, जाला इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर, वैसे इसको तो मैं करती रहती हूँ। जब मैं रूटीन में अगर झाड़ू लगा रही हूँ, मुझे हल्का-सा भी लगाना है, तो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि नीचे ही ऐसे झाड़ू से भी हो जाता है, तो ज़्यादा छत का मसला होता है, तो वो महीने में 1 दफ़ा होता ही होता है। तो बकरा ईद पे मैंने की थी ऐसी डीप वाली क्लीनिंग, और अब कर रही हूँ। मैंने बताया ना कि वॉशरूम में और किचन में ज़्यादा मसला, तो ये वॉशरूम में देखो कितनी ज़्यादा ऐसे पपड़ी बन के ना ऐसे उतरती रहती है रूटीन में भी। तो मैंने कहा अब मैं जितनी उतरी है ना, मैं उसको अच्छे से झाड़ देती हूँ झाड़ू के साथ, ताकि जो ना थोड़े दिन तो ज़रा गुजरे इससे। तो इस वजह से जितनी ऐसे पपड़ी बनी हुई है ना, मैं सारे अच्छे से झाड़ दूँगी। तो इसी वजह से ना मैं कह रही हूँ कि ना थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं है गंदा, लेकिन वो करवाएंगे वाइट वॉश तो फिर वैसे ही हो जाएगा। खैर मैंने ना वॉशरूम को ऐसे झाड़ दिया, सारा जितना भी कचरा है ना वो नीचे कर दिया। उसके बाद किचन में आ गई हूँ, और आलू प्याज वाली जो टोकरी है ना, वो मैंने खाली कर दी है, क्योंकि वो भी धुलेगी। उसको आलू प्याज जितने भी थे ना, वो मैंने टोकरियों में रख दिए साइड पे, और उसको धुलने के लिए रख दिया सिंक में। उसके बाद ये जो शेल्फ पे जितना सामान मेरा पड़ा हुआ है उठा उठा के, ये वैसे रूटीन में भी मैं करती हूँ, ये वाला काम जो है ना, ये मैं अभी कर रही हूँ शेल्फ वगैरह साफ़ करने का। जैसे मैंने कोई डब्बा उठाया है ना यूज़ करने के लिए, उसको वापस रखना है ना, तो मेरे किचन का कपड़ा होता है ना, उससे मैं ऐसे मारती रहती हूँ। देख रहे हैं आप, कोई इतना गंदा नहीं है शेल्फ ना, लेकिन फिर भी अभी मैं जब कर रही हूँ साफ़ सफाई अच्छी वाली, तो दोबारा से ऐसे कपड़ा मार रही हूँ। तो ये चीज़ों को सबको उठा उठा के, तो मैं नीचे से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और दोबारा से ऐसे रखती जाऊँगी। तो ऐसा है। ज़यान भी मेरे आस-पास इधर ही घूम रहा है, उसको मुझे कोई ना कोई चीज़ पकड़ानी पड़ रही है। अभी उसका कुछ ना कुछ सामान जो है ना वो टोकरी में गिर गया, वो उठा के उसे मैंने वापस कर दिया है कि बेटा आप खेलो। और ये देखो कितनी ज़्यादा उतर के गिरी है ये ना किचन में से, या ऐसे ही गिरती रहती है। तो मैंने बताया ना, फिर ज़यान ऐसे रूटीन में ऐसे गिरती रहती है, फिर मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो आज मैं अच्छे से जो है ना इसको झाड़ दूँगी, कि जितनी उतरनी है ना भई उतर जाए। तो फिर 1 महीने बाद या 10 दिन बाद जितनी होगी ना, फिर उसको ऐसे ही साफ़ कर दूँगी।
तो ये मसला जो है ना वो है घर में, मतलब कि जब करवाओ ना तो 8-9 महीने बाद ना फिर ऐसा हो ही जाता है। तो खैर अभी तो बिल्कुल भी मूड नहीं है यहाँ पर कुछ भी करवाने का, ना मूड है ना दिल है। तो बस ये जो चूल्हे के ऊपर भी है ना, ये भी मैं अच्छे से कर दूँगी। जहाँ पे वो प्रेशर चलता है ना, तो प्रेशर की भाप जाके छत पे लगती है, तो उसका निशान है। तो सारे अच्छे से मैंने कर दिया है झाड़ू से साफ़। और उसके बाद ये देखिए कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं ना जमा। और अभी आगे जाके मेरे साथ एक और भी होने वाला है सीन, खैर वो आपको तो नहीं देखने को मिलेगा। सीन ये हुआ है कि जी पानी जो ना टंकी में बहुत कम था, जिससे आधे बर्तन भी नहीं धुले थे और मैंने इतना ज़्यादा काम खोला हुआ था। मैं परेशान हो गई कि ओहो, ये क्या मोटर इतनी देर चलती रही है लेकिन पानी नहीं भरा, ऊपर नहीं आ रहा होगा। तो खैर जैसे तैसे जो ना मैंने बर्तन धो लिए, जैसे तैसे क्या, मैंने एक ना बाल्टी एक्स्ट्रा भर के रखी होती है, बड़ी वाली पिंक वाली बाल्टी अक्सर आप देखते हो सेन में पड़ी हुई ना, तो वो मैं भर के रखती हूँ। तो फिर उसी से जो ना मुझे मैनेज करना पड़ा था। ऊपर से मैं इतना काम खोल के बैठी हुई थी। खैर मैंने कहा चल अब फ़रा रिलैक्स हो, करना तो है ही। तो वो मैंने कर लिया, इसलिए आगे मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर किचन अच्छे से साफ़ करके, मतलब बर्तन धुल गए थे, शेल्फ वगैरह साफ़ कर दी थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। ये जितने भी ऐसे ना सोफ़ा है ना, सब के ऊपर मैंने इसे झाड़ दिया। जितने भी कली वगैरह गिरी है, जो भी मैंने झाड़ पूंछ की है, वो मैंने सारी झाड़ दिया है। बेड को अच्छे से झाड़ दिया। उसके बाद जो मोटा मोटा कचरा है ना, इसको मैं झाड़ू से निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि आज मैंने धुलना है इसको। पानी इतना मैंने बचा लिया है कि जिससे मैं धो सकूँ। मैंने बताया ना, टंकी में से तो ख़त्म हो गया पानी। वो जो बाल्टी और एक टब भरा हुआ था ना, वही मेरा सहारा था, उसी से मैंने जो है ना सारा ये करना था। तो फिर ज़रा थोड़ा सा ना बचत के साथ पानी को इस्तेमाल कर रही थी, ऐसे टब में लेके। वरना मेरा जो मूड था ना, मेरा ये था कि मैं पाइप लगाऊँ और अच्छे से ज़रा ना धोऊँ। लेकिन ये है कि फिर ज़रा उतने अच्छे से नहीं धुल सका, लेकिन फिर भी अच्छे से धो ही लिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा मिट्टी कचरा जमा हुआ था। क्योंकि मैंने सोफ़ों को, आपने देखा ना, इधर उधर करके जितना भी उनके नीचे कचरा था वो निकाला। डीप क्लीनिंग यही तो होती है कि आप जितना भी ऐसी चीज़ों को इधर उधर करके उन्हें साफ़ करो अच्छे से। तो ऐसा है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो है ना किचन को भी ना सर्फ़ डाल के ना तो अच्छे से धो लिया है, ब्रश के साथ रगड़ रगड़ के। उसके बाद सारा सहन भी धुल गया था और बड़ी मुश्किल से मैंने धोया है। खैर ना ये काम किया, उसके बाद बस वाइपर लगना बाकी रह गया। तो ये अब देख रहे हो ना, ये टेबल वगैरह सारा मैंने ऐसे सहन में रख दिया है। अभी चार्जिंग फ़ैन भी इधर भी पड़ा हुआ है, जो अंदर की अभी ये जाएगा, चार्जिंग फ़ैन भी अंदर जाएगा, स्टडी टेबल भी बच्चों का अंदर जाएगा। सिर्फ मैंने क्लीनिंग वगैरह करने के लिए ना बाहर निकाला हुआ है। तो ऐसा है। तो बस ये रूम में भी जो मैंने धोया था, यहाँ पे भी वाइपर लगा दूँगी। और मैंने ना ये शीट इसीलिए यहाँ पर बिछाई है, वरना सबसे पहले यहाँ पर कारपेट बिछा हुआ था जब मेरी शादी हुई थी। तो यहाँ पे कारपेट बिछा था, तो उस पे ये था कि जब कारपेट पे कोई चीज़ गिर जाती, क्योंकि बच्चे हैं देखो, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो जब वो चीज़ गिर जाती थी ना, तो फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद यहाँ पर ना जब भी मैंने ना यहाँ पे शीट बिछानी शुरू की है, तो ये तीसरी या चौथी शीट होगी उसके बाद जो रूम में मेरी बिछी है। क्योंकि हर साल 1.5 साल बाद ना ये चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि फट जाती है। तो इस वजह से अभी भी थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है, तो चेंज करनी है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। खैर जी, सोफ़ों के कवर मैंने चढ़ा दिए हैं, बेडशीट बिछा दी है। उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सारा जो है ना साफ़ सफाई करने के बाद जो है ना, फिर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग एंड पे ही होती है। जितनी भी गर्द वगैरह दोबारा से चीज़ों पे जम जाती है ना झाड़ू वगैरह लगने से, तो वो फिर इस तरीके से डस्टिंग करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ों को जितनी भी ऐसे इनको अच्छे से मैं पोंछ दूँगी, अलमारी, टीवी और सब चीज़ों को अच्छे से ना मैं कपड़े से पोंछ दूँगी। और पूरे 11:30 हो गए मुझे ये काम करते हुए। 9 बजे मैं शुरू हुई थी, 11:30 बजे ना ये मेरा डस्टिंग वगैरह चल रही थी। बस और 5-10 मिनट में मैं ये वाले कामों से फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद नहाना है, ज़यान को नहला के फ्रेश वगैरह करना है। 12 बजे से जी लानिया की भी छुट्टी हो जानी है स्कूल से। तो ये थी मेरी आज की डीप क्लीनिंग रूटीन वीडियो। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं मिलूँगी आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।